तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। जैसा कि ये कंडक्टर है और इसमें किस तरीके से करंट फ्लो होगा उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर करंट फ्लो हो सकता है। जैसा कि हम लोग सबको जानते हैं कि हर एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब तक इसको कोई सोर्स से कनेक्ट नहीं किया जाए, मतलब जैसे इसको हम कोई सेल से नहीं जोड़े हैं, मान लीजिए अभी कोई का सोर्स से ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन उस समय, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो मूव तो करेगा, लेकिन उसका मोशन इस तरीके से जिग जैग होगा। जिग जैग मीन्स अट रैंडम डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दाएं बाएं अट रैंडम जिग जैग मूव करेगा, मतलब इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो जिग जैग होता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ नहीं पाता है, अपने ही चारों ओर वो जिग जैग पाथ में मूव करते रहेगा। वो फ्री है, मूव कर रहा है, लेकिन जिग जैग। और हम बताए थे करंट के फ्लो होने के लिए चार्ज को एक इंड से दूसरे इंड तक मूव करना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है सो ऐसे मूव नहीं कर पाता है बिना सोर्स के, वो जिग जैग मूव करेगा। तो जिग जैग मूव करेगा तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है मूवमेंट का, तो वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। अब वेलोसिटी जीरो है तो करंट भी यहाँ पे जीरो होगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी कंडक्टर को सोर्स नहीं कनेक्ट किया जाए, कोई भी कंडक्टर में अगर कोई सेल से नहीं कनेक्ट किए हैं हम, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, लेकिन वो जिग जैग पाथ में मूव करते हैं, तो सबका एवरेज वेलोसिटी हो जाता है जीरो। और इस तरीके से कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता उस समय। व्हेन कंडक्टर is placed without external electric field, external electric field means कोई सोर्स हम नहीं दिए हैं, then average velocity of free electrons present in conductor is जीरो। मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन का अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जिग जैग पाथ में मूव कर रहे हैं, उनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। और करंट के मूवमेंट के, करंट के फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करना है। तो क्या होगा, देखिए इस कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे हम सप्लाई करें, मान लीजिए कंडक्टर के एक एंड को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए और कंडक्टर के दूसरे एंड को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए इस तरीके से, तो क्या होगा, ये पूरा कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा। सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इस सेल के कारण, क्योंकि सेल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में अब आ गया। आप जानते हैं कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो वहाँ का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा कंडक्टर के अंदर का, वो भी चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे भी फोर्स लगाएगा। तो किधर होगा फोर्स का डायरेक्शन, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगा, इधर ऐसे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो पहले जिग जैग मूव कर रहा था वो ड्रिफ्ट हो जाएगा, मतलब आगे खिसक जाएगा। तो जो मूवमेंट पहले जिग जैग था अब वो जिग जैग नहीं रहेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और आगे की ओर ड्रिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जितना स्पीड से आगे खिसकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाया तो इलेक्ट्रॉन आगे खिसकेगा, तो इलेक्ट्रॉन जितना स्पीड से आगे खिसकेगा उसी को बोलेंगे ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी when
free electrons experience force by external electric field, then these electrons are drifted. Then the velocity by which electron is drifted is called drift velocity. मीन्स इलेक्ट्रॉन जितना स्पीड से आगे खिसक रहा है उसी को बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग v से लिखते हैं, लेकिन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग वी डी दे देंगे नीचे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स इट इज डिनोटेड बाय वी डी। तो ये हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम लोग एक नया फैक्टर देखेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। जैसे कि हम बता रहे हैं कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं, मीन्स सेल से कनेक्ट कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉन पहले जिग जैग था इस तरीके से, वो इलेक्ट्रॉन पहले जिग जैग था इस तरीके से, तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी लिया, या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फोर्स लगाया, ऐसे भी बोल सकते हैं, और आगे खिसक गया। अब इलेक्ट्रॉन आगे खिसकेगा तो ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक होगा, ये मीन्स अंदर बहुत सारे एटम हैं, मॉलिक्यूल हैं, तो इलेक्ट्रॉन वो सबसे टकरा के फिर से एनर्जी लॉस कर देगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एनर्जी दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाया था, तो इलेक्ट्रॉन आगे किसी से अगर टकरा जाए तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिर से लॉस हो जाएगा और फिर से वो जिग जैग हो जाएगा इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टाइम लिया मूवमेंट करने के लिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं यहाँ जिग जैग था, यहाँ जिग जैग, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन जितना टाइम लेता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक खिसकने में जितना टाइम लिया और फिर से जिग जैग हो गया, तो जितना टाइम लगता है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, उसी टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रॉन जिग जैग था शुरू में, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन आगे खिसक गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर फिर से किसी से टकरा जाए तो फिर से अपना एनर्जी लॉस करके फिर से जिग जैग हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स between two successive collision is called relaxation time। टाइम को हम लोग जनरली टी से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने का टाइम बहुत ही शॉर्ट होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, क्योंकि आप जानते हैं करंट कितना फास्ट फ्लो करता है। तो इस टाइम को हम लोग टाउ से डिनोट करेंगे, ऐसे टाउ। तो रिलैक्सेशन टाइम इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय टाउ, ऐसे। तो इस तरीके से ये हुआ रिलैक्सेशन टाइम। एक इलेक्ट्रॉन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना टाइम लगाता है। अब सुनिए, जैसे इलेक्ट्रॉन जिग जैग था, एनर्जी पाके आगे बढ़ा, लेकिन फिर से टकराया तो एनर्जी लॉस हो गया और फिर से जिग जैग हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इसको नया से एनर्जी देगा, ये फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड नया से फोर्स लगाएगा और फिर से एनर्जी पाके फिर से वो आगे बढ़ेगा। फिर कोलिजन हुआ, फिर जीरो हो गया, फिर जिग जैग, फिर से नया से एनर्जी बिल्ट अप होगा और फिर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। इस तरीके से बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एनर्जी सप्लाई करता है और इलेक्ट्रॉन
यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाता है। और हम बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन अगर एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँच जाए तो उसी को हम बोलेंगे करंट, मीन्स यहाँ पे करंट फ्लो होता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन जिग जैग पाथ था, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन आगे खिसक गया। अब किसी से टकरा के एनर्जी लॉस हो गया, फिर से जिग जैग हो गया, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड नया से एनर्जी दिया, फिर से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया। हो सकता है फिर से टकरा के जीरो हो जाए, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन फिर से आगे बढ़ गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड में पहुंच जाता है और इसी को हम बोलते हैं करंट। तो इस तरीके से किसी भी कंडक्टर को जब सेल में कनेक्ट किया जाता है, सेल से कनेक्ट किया जाता है, तो उसमें करंट फ्लो होता है। करंट का डायरेक्शन, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम देंगे करंट का डायरेक्शन। अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले वही लॉजिक, वही चीज़ जो हम बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन जिगजैग में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा और आगे खिसक जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा उसको हम बोल रहे हैं टाउ। सबसे पहला बात कि इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लगेगा, अगर ये हमको कोई निकालने बोले, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लगाएगा, कौन लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन में? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू ई। तो आप जान रहे हैं Q मतलब चार्ज और E मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिए हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम ई लिखते हैं। तो इस तरीके से ये फोर्स निकल गया। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स बाय मास, 9 क्लास से हम पढ़े हैं। तो फोर्स हम देख चुके हैं माइनस ई बाई एम। एम मीन्स किसका मास? इलेक्ट्रॉन का हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये है। एम मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पे 9 क्लास का एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सब कोई पढ़े हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v मीन्स इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी, a मीन्स एक्सेलरेशन और t मीन्स टाइम। तो आप सभी जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी मतलब जितना वेलोसिटी से वो आगे खिसक रहा है, जितना वेलोसिटी से वो आगे खिसक रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो v की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी। u मीन्स शुरू का वेलोसिटी, तो शुरू में इलेक्ट्रॉन जिग जैग था, जिग जैग मीन्स शुरू का वेलोसिटी हो जाएगा 0। और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी तुरंत आया है माइनस ई बाई एम। और t मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, तो उसको हम टाउ बोल रहे हैं। तो फाइनली वी डी बराबर, ये 0 है तो खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, तो इस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम बाय मास। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला।